हाय, मैं हूँ राजश्री ठाकुर और आप देख रहे हैं मुझे फिल्मी बीट पर। Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat and today we have Rajshri with us जो अपना एक बहुत ही प्यारा सा शो बस इतना सा ख्वाब लेके आ रही हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पे। तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। क्या एज एन एक्टर कितने एक्साइटेड हो, क्या उम्मीदें हैं इस शो से, अगर कुछ बता पाओ। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जी टीवी पर 17 साल के बाद आ रही हूँ। इट्स लाइक अ कमबैक और बहुत खुशनसीब हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि जी ने इस शो के लिए मुझे चुना। हालांकि अवनी का कैरेक्टर जब मैंने सुना तो जी। इसलिए मुझे ये अच्छा लगा या मैं करना चाह रही हूँ। क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर या ये जर्नी सिर्फ अवनी की है नहीं, ये हर एक उस महिला की है जो आज हर घर में मिलती है, जो अपनी कक्षाएं सिर्फ कामों में घर के कामों में ही सीमित रखती हैं और जबकि उनका उनका और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करती हैं जो उन्हें भी पता नहीं होती और जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो जब वो घर के बाहर जा रही है तब वो जिस तरह से अपने परिवार को लेकर जा रही है और उसमें कितनी दिक्कत है। यानी ये जर्नी है अवनी की। तो इस जर्नी से मुझे लगता है हर महिला प्रेरित होगी और रिलेट कर पाएगी। और तो मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर घर घर में पहुंचेगा। और यही एक शो है जिससे मुझे जी में कमबैक करना चाहिए और आई एम हियर टू प्ले अवनी एंड वी डू होप आपकी ये विश पूरी हो। मूविंग ऑन, आज से एक दो महीने पहले, आई डोंट नो अभी भी, आपको जो सबसे प्रोमिनेंट एंड सेलिब्रेटेड शो रहा है सात फेरे, उसके रिपीट टेलीकास्ट आता है आई थिंक इन द इवनिंग, एंड माय मॉम like watches that, okay, एकदम diligently। और एक बार तो ऐसा हो गया था कि पूरा शो खत्म हो गया and then again she starts watching on the same time slot, okay। so मतलब वो शो का आज भी वैसा इम्पैक्ट है। टेल मी समथिंग, आज भी शो को अगर आपने कभी भी टेलीविजन पे देख लिया, सोशल मीडिया पे, यू नो, इफ एनीवन हैज टैग्ड यू, बिकॉज वो शो आपके करियर के लिए इतना इम्पोर्टेंट रहा है, जब उस शो के बारे में सोचती हैं, कुछ क्लिप देखती है, सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है आपकी? वो शो ही मेरे लिए मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है क्योंकि मेरे करियर की शुरुआत ही सात फेरे से हुई, वो भी जी पे। तो उस शो से जुड़ी हुई हर चीज मुझे अब भी याद है और अभी तो ज्यादा मुझे, मतलब जब इंस्टाग्राम में टैग करते हैं, परसों ही किसी ने टैग किया था जब हमने एक सीन किया था जहाँ मैं शराब पीती हूँ, सलोनी शराब पी रही है। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, उन सारे किरदारों को याद करती हूँ। खास तौर के मैं कहूँगी कि कानपुर में हमने जब शूटिंग शुरू की, पहला शेड्यूल हमने कानपुर में किया, तो 17 साल के बाद, हालांकि 17 साल हो गए सात फेरे को, तो पहले ही लोगों ने मुझे, अरे ये सलोनी है ना। तो क्योंकि ना, मतलब उसके बाद 17 साल के बाद सलोनी उन्हें कहीं दिखाई तो नहीं दी, मतलब सात फेरे तो नहीं दिखाई दिया, पर अभी भी उन्हें के दिमाग में, दिलो दिमाग में ये कैरेक्टर जो बसा हुआ है, वो बहुत फीलिंग जो है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि वो मैं बयान नहीं कर सकती। जी जी। पर राजश्री, एक बात बताइए, आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजन शो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट हुआ इज बिकॉज प्राइमरली शो का सब्जेक्ट वैसा था, यू नो, द स्टोरी ऑफ अ गर्ल जिसका जो स्किन टोन है वो एक काफी सारे चैलेंजेस लाता है, और ये 17 साल पहले की कहानी है। मुझे ये जानना है कि जब 17 साल पहले जैसी टेलीविजन इंडस्ट्री रही थी और आपको जब बताया गया था कि राजश्री ऐसा किरदार है, इसका ये चैलेंज है, उस वक्त इंडस्ट्री स्किन टोन को लेके कितनी वेलकमिंग थी? सेकंड, क्या आपके फैमिली ने, फ्रेंड ने, इंडस्ट्री फ्रेंड ने कहा कि मत करो ऐसा कैरेक्टर क्योंकि कहीं परसेप्शन ना पड़ जाए? बिकॉज आज भी बहुत सारे एक्टर्स होते कि अरे यू स्किन टोन के साथ खेलना नहीं चाहते, ग्रे हेयर वो नहीं चाहते, तो 17 साल पहले वैसा कैरेक्टर चुनना, क्या लोगों ने आपको रोका था उस चीज को चुनने से? हालांकि मैंने किसी को पूछा ही नहीं था कि मैं कैरेक्टर करूंगी नहीं। तो मुझे जब ये रोल आया तो ये इतना मतलब मैंने भी कभी उसमें गौर नहीं किया कि ये कैरेक्टर करना है या नहीं करना है। बस मुझे बुलाया गया ऑडिशन के लिए, मैंने ऑडिशन दी और मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे खुद को एज राजश्री अपने रंग से कोई परहेज नहीं था, या मुझे कोई एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भी नहीं था उस रंग को लेके, क्योंकि मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पे ना मेरी फैमिली ने या कभी मेरे दोस्तों ने कभी मुझे ये जताया कि भाई तुम्हारा रंग ऐसा है। मैं शुरुआत से ही
मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे डांस हो या जी। नाटक हो, सारे मतलब जो चीजें हैं वो मैं तो शुरुआत से ही करती थी। ओके। तब मुझे कभी मतलब मैं थिएटर करती थी, तो वहां पे भी मुझे कभी ऐसा ये हुआ नहीं है कि हाँ, हालांकि टीवी इंडस्ट्री में आके शायद मेरे मतलब सात फेरे के बाद वो मुझे लगता है कि मेकर्स का की सोच बदली जी होगी। जी मुझे जी ऐसा जी। लगता है कि नहीं, ये रंग भी तो हम्म अच्छा जा रहा है, ये हम्म अच्छा कर लेता है हम्म टीवी पे, हम्म तो हो सकता है ये हुआ होगा और हम्म, कई हद तक हुआ भी होगा। जी जी। तो मुझे लगता है अगर वो बदलाव अगर मेरी कैरेक्टर की वजह से या सलोनी की कैरेक्टर हम्म की वजह से आया है, हम्म, तो ये तो बहुत बड़ी बात है जी मेरे लिए। जी। हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं और मुझे ऐसी कभी दिक्कतें, मैंने सोचा ही नहीं कि अरे मेरा रंग ऐसा है तो मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आऊं, ये मैंने सोचा ही नहीं। हम्म ये कैरेक्टर मुझे मिल गया और हम्म मैंने किया, ये इतनी हम्म सरल बात थी मेरी, राइट। और लोगों ने उसको वेलकम किया, हम्म ये बहुत बड़ी बात है। राइट। हालांकि उस वक्त बहुत ये रंग की वजह से बहुत समाज में भी बहुत हम्म ये थी, हम्म क्योंकि जिस तरह से जब सीरियल ऑन एयर हुई तो मुझे बहुत सारे खत भी आते थे कि हमारे हमारे घर में भी ऐसा ही है, ओह रंग ओके। की वजह से जी। मुझे भी ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता है। हाँ। पर आपका शो देख के या सलोनी का कैरेक्टर देख के हमारे घर में भी बदलाव आ गया। तो ये विच इज वेरी ब्यूटीफुल। विच इज वेरी ब्यूटीफुल। जी जी। तो वो मैंने उस तरह का तरीके से लिया कि अगर इस कैरेक्टर की वजह से, मैं ये नहीं कहूंगी कि राजश्री की वजह से, हम्म सलोनी की वजह से अगर ये हम्म हो रहा है तो बहुत अच्छी बात। right right but my of course this was the answer I was looking for, but also what my question is that कि 17 साल पहले जो इंडस्ट्री थी was it always welcoming, वो मेरा जी। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार सावली लड़की इंडस्ट्री में आई। इफ यू लुक एट आवर अर्लियर एक्ट्रेसेस, हम्म स्मिता पाटिल, जी जी जी। शबाना आजमी, हम्म ये मतलब दो वर नॉट, मतलब वो ये नहीं था ना कि अरे गोरी चिट्टी लड़कियां, हाँ हाँ। सो वो क्राइटेरिया ही अलग था। हम्म आई थिंक शायद उस यही वजह होगी कि मुझे डर नहीं लगा आने में, हम्म क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन वही रही है। हाँ। हम्म मैंने बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स, उसके काम मैंने बचपन से मैं देखती आई हूँ, हम्म तो वो क्राइटेरिया कभी दिमाग में मतलब वो चीज आई ही नहीं कि एक्ट्रेस सिर्फ गोरी होती है। जी जी। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मेरी नजर किसी कहीं और थी, तो वो मेरी जहन में आया ही जी जी। आपने चाहे सात फेरे कर ले, चाहे शादी मुबारक कह ले, या जितने भी और शोज हैं, आपने हमेशा एक मीठी रोल किया है। आपको क्या लगता है कि आपने आपने तब टेलीविजन पे बहुत ज्यादा काम किया जब टेलीविजन भी काफी पीक पे था, नहीं। हर लहजे यस, से। हाँ। आपको ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली जो रोल्स आज लिखे जाते हैं फीमेल लीड्स के लिए, तब ज्यादा स्ट्रांग थे, या अब स्ट्रांग है लेकिन कम है? तब ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रांग थे। थे ना। ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि काफी मीनिंगफुल और स्ट्रांग होते थे और स्ट्रांग कैरेक्टर्स बना करते थे। अब ऐसा हो गया है कि इस एक सीरियल की ये चीज ले लो, दूसरे सीरियल की वो चीज ले लो, और वो मिल के वो एक कैरेक्टर बन जाता है। जी। ऐसा कोई कैरेक्टर होता नहीं कि हर कैरेक्टर के एक गुण, एक कैरेक्टर कैरेक्टर होता है जिसकी एक यूनिक मतलब क्वालिटीज होती हैं। तो तब बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, कहानियां अच्छी थी, और मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ सेंट्रल कैरेक्टर इम्पोर्टेंट था। हाँ। कहानी में सारे कैरेक्टर इम्पोर्टेंट थे। हालांकि स्टोरी या कहानी उस कैरेक्टर की रहेगी, पर बाकी जो किरदार थे वो भी वो भी जी उतने ही इम्पोर्टेंट। जी जी जी। और हर एक कैरेक्टर मतलब किरदार का कैरेक्टराइजेशन प्रॉपर था। कोई ऐसे ही मतलब फ्रेम भरने के लिए नहीं खड़ा है। जी जी जी। अच्छा, शो की अगर बात करें, जब प्रोमो निकला डेफिनेटली बहुत लोगों ने सेलिब्रेट किया, काफी लोगों ने रिलेट किया। देयर वाज आल्सो अ सेक्शन ऑफ ऑडियंस हु वाज सेइंग कि इट हैज सम इंस्पिरेशन के लिए कुछ पार्ट ऑफ द शो अनुपमा, मे बी बिकॉज वन ऑफ द फैक्ट बिकॉज एक लेडी है जिनके बच्चे हैं और अब वो अपना करियर बाहर बनाना चाहती है, एक आइडेंटिटी बनाना चाहती है। कितना डिफरेंट है उस शो से, इफ यू कैन से टू द व्यूअर्स? See, I will not say about any other show.
बट आई विल से अबाउट बस इतना सा ख्वाब कि ये कहानी अलग होते हुए भी हर एक महिला की कहानी है, जिसके लिए हम ये चाहते ही हैं कि ये कहानी कोई समाज से अलग नहीं है। ये हर एक घर की कहानी है, हर एक घर की उस महिला की कहानी है जो हर घर में बसती है, आज भी है, आप भी है, ये आप भी, आपकी भी कहानी है, ये मेरी अपनी राष्ट्र की भी कहानी है। तो मुझे लगता है कि यही इसकी खासियत है कि ये सबसे जुड़ी हुई है। हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम कुछ समाज से हटकर, ये अवनी है जो हर घर में आप उस अवनी से मिलेंगे। राइट। आखिरी दो सवाल, मुझे ये बताइए कि बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो यूर अ वाइफ, यूर अ मदर, और अब यू नो डेली सोप करना सबको पता है, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। कहानी भी यहाँ पे भी यही है कि फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है। एक औरत वैसे भी सक्सेसफुल हो सकती है, बट फैमिली का सपोर्ट हो तो शी कैन डू वंडर्स। व्हाट अबाउट योर पार्टनर एंड योर फैमिली, एंड हाउ मच योर किड, ऑल्दो भी बहुत छोटी है, बट कितनी सपोर्टिव है? So touchwood, my family is very supportive, especially my husband. और ये बहुत तालमेल होना बहुत जरूरी है हस्बैंड वाइफ में। जब बच्चा हो आपके घर में तो डिवीजन ऑफ वर्क इज वेरी इम्पोर्टेंट, कि अगर मैं ये कर रही हूँ आज, मैं अवेलेबल नहीं तो यू शुड बी अवेलेबल फॉर द किड। क्योंकि चलो करियर तो सबके हैं और सबके इम्पोर्टेंट करियर है, ऐसा नहीं है कि तुम एक औरत हो तो तुम्हारा करियर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये मतलब घर के दूसरे सदस्य को ये समझना भी जरूरी है कि जिस तरह से मेरा काम इम्पोर्टेंट है उसका भी इम्पोर्टेंट है, तो कुछ हद तक मुझे भी घर की जिम्मेदारियां संभालनी होगी। तो अगर ये समझौता हो और ये बैलेंस हो तो वो डिफिकल्ट नहीं होता है। एंड लकीली आई हैव गॉट दैट सपोर्ट, एंड लकीली माय डॉटर इज वेरी, क्योंकि उसने बचपन से देखा है कि माँ काम करती है, तो उसको पता है। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ शी विल से गुड बाय, प्लीज हैव अ गुड डे। एंड आजकल तो उसको मालूम कि शूट करती है, तो हैव अ गुड शूट मम्मा। सो या, थैंक गॉड। आखिरी सवाल, you know, growing up, you know, let's say when we were a teenager, maybe we were just 12 or 13 years old, और you know, जब हम अपनी मदर्स को देखते थे काम करते कोई सपोर्ट नहीं रहता था, तब हमें नहीं समझ में आता था कि ये गलत है यार, कुछ सपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट हम कंट्रीब्यूट करें। ऑफ कोर्स व्हेन यू रीच अ सर्टेन एज तब आपको पता रहता है यार ये तो मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं। एनीथिंग व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, ओके, तब नहीं समझ में आया, बट इनिशियली जब आप बड़े हुए यू रियलाइज्ड, यू नो, कि यू नो मम्मा ने ये भी सैक्रिफाइस किया जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था, काश यू नो मैं होती तो वो नहीं होती। मुझे लगता है कि जब भी हम, आप तो मतलब शादी के बाद जब आप अपना ससुराल संभालते हो और जब आप किचन में काम करते हो और याद आता है कि मैंने कैसे माँ से कहा था नहीं ये सब्जी क्या बनाई तुमने, मुझे पसंद नहीं है। और जब आप, अब समझ में आता है कि जब आप इतनी मेहनत से कुछ बनाते हो और सामने वाला बोलता है अरे ये क्या बनाई, दूसरा क्यों नहीं बनाया, इतना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमने तब रियलाइज नहीं की, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। कि एक आदमी आप जिसे आप नोटिस ही नहीं करते हो, जो दिन भर कितने सैक्रिफाइसेस करता है, जबकि आपके प्लेट में हो, आपने ये पूछा नहीं कि आपने खाना खाया, कि आपके लिए कुछ बचा है। आपको जब कोई कुछ अच्छा लगता हो आप पूरा खा लेते हो, आप ये नहीं सोचते कि माँ ने खाया था। तो दैट इज वेरी, मतलब ये थॉट तब क्यों नहीं आया, लगता है कि ये मैंने माँ को कभी नहीं पूछा। On this note, thank you so much for the lovely interview. Wishing you all the best for your show. Thank you so much. आप viewers and fans को कुछ कहना चाहें शो के बारे में? बस इतना सा, ख्वाब जल्द आ रहा है जी टीवी पर, देखिए शाम 7 बजे 3 दिसंबर से, और ये कहानी है अवनी की, उसके जर्नी की, देखना मत भूलिए।